जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी घटेगी। दावे हो गए चूर चूर। पीसफुल रखने के लिए हमने अपने लोगों को बोला है। वादों पर चले पत्थर। ये आंदोलन जिस शांति और अनुशासन से चल रहा है, मुझे विश्वास है कि किसान भाई उसी शांति और उसी अनुशासन के रास्ते पे चलेंगे। भरोसे पर चला डंडा। ये एक क्षण है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, खेत में खड़े किसान हो मजदूर हो, कोई भी, उसके लिए ये क्षण न भुलाने वाला क्षण है। ये उपद्रव याद रखेगी दिल्ली। हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। हंगामे का जिम्मेदार कौन? आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। लाल किले में किसान अब भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले किसानों को लाल किला से हटाने के आदेश दिए गए हैं और अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है। सख्त कदम उठाते हुए सरकार। इस बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पुलिसकर्मियों को निर्देश मिला है कि वो उपद्रवियों से सख्ती से निपटे। दिल्ली के हालात पर गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त भी जो लाल किले पर मौजूद है उन्हें हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर बल पूर्वक भी हटाना पड़े तो इसकी इजाजत मिल गई है। अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है और अब लाल किले से उन्हें हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको बताएं, उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। तिरंगे का अपमान बताया जा रहा है दूसरा झंडा लगाना, और लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी परिस्थिति क्या है अरविंद? पूरे देश की नजर थी, आज 72वें गणतंत्र का जश्न था और उस पर आंदोलन में उपद्रवियों का ये धब्बा। अभी की परिस्थितियां क्या है? बलपूर्वक अब हटाने के लिए कहा गया है। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ सभी पुलिसकर्मियों को वायरलेस सेट पर कहा है कि जो भी उपद्रवी हैं उनसे बेहद सख्ती से निपटा जाए। आपने जिक्र किया 72वें गणतंत्र दिवस का, तो मैं आपको बताऊं कि ये ITO है जहां आप देख पा रही हैं तस्वीरें। यहाँ पर अभी भी जो उपद्रवी हैं वो मौजूद हैं और अभी तक 18 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर आ रही है। और इस हिंसा में अरविंद जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, दिन से आप ITO पर मौजूद हैं, एक पुलिसकर्मी की हालत भी नाजुक है। ये आंदोलन नहीं हो सकता, ये विरोध प्रदर्शन का तरीका नहीं हो सकता। ये उपद्रव है, उत्पात है और वही बवाल जो अब इस शक्ल में सामने आ रहा है। 18 पुलिसकर्मियों घायल हुए हैं और एक की हालत नाजुक है। एक बार जल्दी से वहां की तस्वीर दिखाइए और मौजूदा हालात बताइए अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं 18 पुलिसकर्मी घायल है, LNJP अस्पताल में भर्ती है। कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जरा वो तस्वीर दिखाएं लाल की। और जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, ये तस्वीर दिखाते दिखाते ये बताना बेहद जरूरी है कि यहाँ जब गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौजूद थे। उस वक्त यहाँ पर उपद्रवी पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे। तस्वीर जरा आप ये देख लीजिए, ये तस्वीर है, DTC बस है, पूरी तरह से इसमें जमकर तोड़फोड़ हुई है। ये नजारा उस वक्त यहाँ पर हुआ था अंजना, जिस वक्त गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौजूद थे। ये पुलिस की बस है, पुलिस के जवान इसमें तैनात थे। पहले उपद्रवियों ने इस बस को हाईजैक किया है, उसके बाद तस्वीरें हमने भेजी हैं कि बकायदा ट्रैक्टर से इसको ठोकर मारी गई है, उसको पलटने की कोशिश की गई है। 18 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की हालत काफी गंभीर है। उनसे LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन लाल किले के आसपास जिस तरह की घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक है। जवाबदेही क्या वो किसान नेता लेंगे? और जवाबदेही बनती इसलिए भी है
क्योंकि आज तक के पास वो दस्तावेज मौजूद है, वो एनओसी मौजूद है। 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत दी थी, लेकिन उन 37 शर्तों में एक शर्त भी फुलफिल नहीं की गई। तो अब जो किसान नेता हैं वो इस बात से ये कह के बच नहीं सकते कि इसमें उपद्रवी शामिल हो गए। जी, हम उनकी पहचान करेंगे, तो अब इससे बचा नहीं जा सकता। पल्ला झाड़ रहे हैं अरविंद, भीड़ को लेकर चलते हैं। अरविंद ओझा, किसान नेता अभी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जी देखिए, ये पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक एग्रीमेंट है, वो आज तक के पास पूरे एग्रीमेंट की कॉपी भी मौजूद है। कल आपने हल्ला बोल में चलाया भी था अंजना, 37 शर्तें थी। जब आप इतनी भीड़ लेकर चलते हैं और प्रशासन आपको इजाजत देता है, तो वो भीड़ अगर बेकाबू होती है तो जवाबदेही उनकी होती है जो इस भीड़ को लीड कर रहे थे। तो पल्ला झाड़ने से बात बनेगी नहीं। 18 पुलिसकर्मियों के अलावा मैंने वो तस्वीरें भी भेजी हैं जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी के साथ आईएसबीटी पर हमला हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बेहद शर्मनाक तस्वीर लाल किले के पास से आई है। और मैं आपको बताऊं, ये क्रोनोलॉजी वाली बात है, आपको ये क्रोनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने खुलासा किया कि 308 पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल आइडेंटिफाई किए गए हैं जो भड़का रहे हैं। 25 तारीख को कमिश्नर, जहां मैं खुद मौजूद था, वो कहते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस। ये वीडियो अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं, आईएसबीटी की है, देखिए ये वीडियो। आईटीओ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आईएसबीटी का वीडियो अरविंद ओझा ने भेजा है वो दर्शकों को कुछ ही देर में दिखाएंगे। आपको हम एनओसी भी दिखा रहे हैं, हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा जो घटनाक्रम है आज सुबह से किस तरह का बवाल मचता रहा है, हम आपको दिखाएंगे कैसे ये प्रदर्शन पूरी तरह से उग्र हो गया। किसानों ने गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा किया था, सारे वादे टूट गए। किसानों ने उनके नाम पर एक तरह से उपद्रवियों ने दिल्ली में घुसकर जमकर हंगामा किया। सुरक्षा के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हल्ला बोल में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हंगामे का जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि लाल किले पर हुड़दंग आंदोलन का ये कैसा रंग। ये रिपोर्ट देखिए सर। किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं। ना कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को, ना ही आंदोलन का समर्थन कर रहे विपक्ष को, और ना ही किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत देने वाली पुलिस और सरकार को। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से ही रूट तय थे। पुलिस की 37 शर्तों पर किसान संगठनों ने हामी भरी थी, लेकिन गणतंत्र दिवस की शुरुआत होते ही तस्वीर एकदम बदल गई। ट्रैक्टर पर चढ़े उपद्रवी रास्ते की रुकावटों को तोड़ते हुए दिल्ली के केंद्र आईटीओ तक पहुंच गए। सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। रास्ते को रोकने के लिए जिन बसों को खड़ा किया गया था, उन्हें ट्रैक्टर से धक्के मार मार कर पलट दिया गया। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उनके हाथों में कभी डंडा दिखा तो कभी दूसरे हथियार। पुलिस ने काबू में करने की कोशिश की तो उपद्रवी और बेकाबू हुए। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। तब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आईटीओ की जो बीच में डिवाइडर था ये तोड़ दिया गया है। पुलिस बहुत ही भारी तादाद के अंदर यहाँ पे मौजूद। ये देखिए मुठभेड़ एकदम होने की आशंका, क्योंकि दूसरी तरफ डंडों के साथ यहाँ पे किसान लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। अंजना, मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ खड़ी हूँ एक तरफ पुलिस आप देख सकती है काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखिए एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और
दूसरी तरफ किसान नेता, ये देखिए एक और मुठभेड़ की कोशिश। किसान नेता काफी भारी तादाद में यहाँ पे आ चुके हैं और डंडों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आईटीओ पर बवाल जारी ही था कि उपद्रवियों का बड़ा हुजूम लाल किले पर नजर आया। एक शख्स ने लाल किले पर तिरंगे की जगह किसान संगठन का झंडा लहरा दिया। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत से झंडे को उतारा। दिल्ली में घुस गए हमने विजय पा दी हमने। अब सवाल ये कि आंदोलन के नाम पर उपद्रव किया किसने? हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण परेड का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के नांगलोई की तस्वीरें देखिए। दिल्ली के भीतर घुसने के लिए किसान कुछ भी करने पर आमादा है। फरीदाबाद में भी हंगामा ऐसा बढ़ा और हालात इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। हंगामे और बवाल के बाद संयुक्त किसान नेताओं ने उपद्रवियों से पल्ला झाड़ लिया है। किसान आंदोलन को इस घटनाओं से धक्का लगता है। हमने जब बार बार कहा है हमारी सबसे बड़ी मजबूती हमारी शांति है, तो शांति भंग होती है तो जाहिर है किसान आंदोलन को धक्का लगता है। अभी मैं ये नहीं कह पाऊंगा किसने किया, क्या किया। अभी तक जो सूचना आई है वो ये कि उन लोगों ने की ये सब घटनाएं जिनको हमने किसान आंदोलन से बाहर रखा था। किसान नेता कह रहे हैं उपद्रवियों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो है कौन, कहां से आए। सवाल ये भी कि जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन, चूक किससे और कहां हुई। आज तक ब्यूरो। किसकी जवाबदेही, चूक किसकी तरफ से हुई? सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। मास्टर शिवराज सिंह किसान नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिनेश वार्ष्णेय नेता सीपीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं सुधांशु जी, आखिर क्यों इस तरह की चूक हुई? आखिर क्यों परिस्थितियां ऐसी बनी कि आईटीओ पर कब्जा हो गया उपद्रवियों का? लाल किले पर जाकर जहां तिरंगा हर साल प्रधानमंत्री लहराते हैं, वहां पर उन्होंने दूसरा झंडा गाड़ दिया। लेकिन उससे पहले हिंसा पर दिल्ली पुलिस का एक बड़ा बयान आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नियमों की अवहेलना की है, यह कहा गया है। खैर ये तो सभी को दिख रहा है, देशवासियों को दिख रहा है। जो रूट तय किया गया था, हिंसा का मार्ग चुना है प्रदर्शनकारियों ने, तोड़फोड़ और हिंसा का मार्ग चुना है। संपत्ति को नुकसान हुआ है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है और ये सब कुछ तस्वीरों में खैर दिखाई दे रहा है। सवाल तो ये उठ रहा है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी सुधांशु जी? अंजना जी, ये ऐसी परिस्थितियां इसलिए बननी की संभावना दिख रही थी। आपको याद हो, मैंने कहा था यह ऐसा एक आंदोलन है जिसका कोई नेता नहीं। जिन नेताओं ने उन 37 शर्तों के ऊपर हस्ताक्षर किए थे कि इस रूट से जाएंगे, ट्रैक्टर के साथ ट्राली नहीं लाएंगे, एक ट्रैक्टर पे 5 से अधिक लोग नहीं होंगे, ट्रैक्टर के ऊपर कोई हथियार लेके नहीं जाएंगे। जब एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह की हिंसा हुई है, किस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखिए आप, ये बैरिकेड को तोड़ने में ये ट्रैक्टर पलटा है। बैरिकेड को तेजी से तोड़ते हुए जब ये ट्रैक्टर निकला है, उसमें जाहिर तौर पर हिंसा हुई है। जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि गोली मार दी गई है, किसी को मारा गया है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, उस पर यकीन मत कीजिए। ये हमारे सहयोगी अरविंद ने भेजा है। अरविंद को जल्दी से अगर फोन लाइन पर हम लोग ले सके, एक बार फिर से ये सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि देखिए कैसे बैरिकेड तोड़ने में दरअसल ये ट्रैक्टर, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने में ये ट्रैक्टर पलट गया है और फिर जो नुकसान हुआ है वो आईटीओ का ये नुकसान है। जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि किसी की गोली मारकर उसे मौत हुई है, वो बिल्कुल गलत है। ये हमारे सहयोगी अरविंद की रिपोर्ट है जिसमें सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव आप आज तक पर देख रहे हैं। आईटीओ में दरअसल बैरिकेड तोड़कर जब ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा था तब उसमें ये हादसा हुआ है।
सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आखिर परिस्थितियां ऐसी बेकाबू क्यों हुई? आप लोगों को तो पहले से पता था, आशंका सभी को थी कि इस तरह से वो कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। क्या पुलिस बल की तैनाती में कमी रही? क्या आपकी जानकारी में कमी रही? ये तमाम सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है, संजय राउत पूछ रहे हैं। लाल किले पर कैसे पहुंच गए ये उपद्रवी? देखिए, अब संजय राउत और शरद पवार को क्या कहा जाए, जिन नियमों का, कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं, वो कानून उनके राज्य में लागू है और खुद सरकार में पहले हटा दे उन कानूनों को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूं, फिर बात करें। क्या आज के इस दुखद दिन पे मैं ये कहना चाहूंगा, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? नंबर 1, उन 37 शर्तों में से एक का भी पालन किसान नेताओं ने नहीं किया, जिसमें यह था कि ट्रॉली नहीं ले जाएंगे, ट्रैक्टर पे 5 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, इस रूट का पालन करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई हथियार नहीं लेके जाएंगे, लाठी गड़ा से सब लेके गए। नंबर 2, कोई किसान आंदोलन का नेता कहीं नजर ही नहीं आया। अरे आप नेता है तो आप नेतृत्व करते हुए चलिए ना। ये बताइए, 40-42 कहते थे किसान की समितियां हैं, आज कौन सा नेता कहां पे किस मोड़ पे खड़ा था? और वो गायब हो गए एकदम से। फिर कहते हैं चलिए हमने मान लिया, बाहर के लोग आ गए। आप कहां थे भाई? आपको खड़े हुए दिखना चाहिए था। जहां पे लोग ट्रैक्टर को दूसरी तरफ ले जा रहे थे, वहां कोई जिम्मेदार नेता खड़ा होकर कहता ना ये नहीं होना चाहिए। कहीं कोई दिखाई नहीं। इसका अर्थ ये भी हो गया। और जो पुलिस को किस कारण से संयम बरतना पड़ा, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह एक स्थिति होती है कि उपद्रवी एलिमेंटों ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया, किसान नेता मैदान छोड़कर भाग गए और जो भड़काने वाले थे वो भड़का रह गए। गेहूं के साथ खून नहीं पिसना चाहिए, यह कहावत है। तो कोई भी निर्दोष व्यक्ति घायल या मारा नहीं जाना चाहिए था। इसलिए पुलिस ने, सरकार ने अत्यधिक संयम का प्रयोग किया। और मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगा अंजना जी। एक वाक्य है, अंग्रेजी में था, मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। पहला एक सेंटेंस अंग्रेजी में बोल के, सेल्फ डिसिप्लिन इन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर स्वराज। आत्म संयम और अनुशासन स्वराज्य का मुख्य बिंदु है। हर आंदोलन इससे प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, किसान नेता हमारे साथ शिवराज सिंह जी जुड़ गए। शिवराज जी, एक लाइन में कह दे। शिवराज जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उनसे सीधा जवाब लेंगे। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। और हिंसा का किसी आंदोलन में स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यह आंदोलन विड्रॉ करता हूं। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के बाद। और सुप्रिया जी से पूछिए, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने पूरा आंदोलन वापस कर लिया चूंकि हिंसा हुई थी। आज क्या हो गया? और एक बात और कह दूं, जब कैपिटल हिल में हुआ, अंजना जी, हमने किसी से नहीं साथ डिस्कशन करते सुना कि अमेरिका की इंटेलिजेंस फेल हो गई, कि पुलिस थी जिसके पास की इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन थी वो क्यों नहीं रोक पाई। सारा दोष दिया गया भड़काने वाले ट्रंप को। तो आज क्यों नहीं सारा दोष उन पे होना चाहिए जिन्होंने भड़काने का काम किया? क्यों शिवराज सिंह जी? क्या टेक्निकल चीज हुई वो अलग विषय। ठीक है, शिवराज जी जवाब दीजिए जरा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया गया? क्यों इस तरह से उपद्रव और उत्पात किया गया है आज इस आंदोलन में? धन्यवाद आपके लिए। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी अपनी ट्रैक्टर परेड निकाली। हाँ। और लगभग 4 घंटा शांतिपूर्वक परेड रही। कोई भी जरासी भी इधर से उधर कोई बात नहीं हुई। हाँ। और जिन्होंने अराजकता फैलाई है, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं, आपकी निंदा से क्या होगा? जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनेगी शिवराज जी? आप लोग तो आगे की कतार में खड़े होकर किसान नेता के तौर पर कह रहे थे ना कि हम जश्न मनाएंगे, हम अपने जो सेना है उसके साथ जश्न मनाएंगे। फिर ये बेकाबू हुआ तो हाथ से पल्ला झाड़ लिया आपने। ये कोई भी किसान यूनियन का एक भी कार्यकर्ता, आप जांच में सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी अराजक तत्व है, इनका कोई सा भी संगठन समर्थन नहीं करता है किसी भी तरीका से। ये तो पुलिस को और इंटेलिजेंस को देखना चाहिए। ये जो लोग लाल किले पर झंडा फहराने वाले हैं किसी भी धर्म विशेष समुदाय का, इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है किसी भी रूप में। वो तो अपने आप को किसान बता रहे हैं, वो तो अपने आप को ट्रैक्टर पर लेकर वहां पर आए हैं। वहां पर किसान संगठन का झंडा भी टांगा है, निशान साहिब का झंडा भी टांग दिया जहां पर तिरंगा है। और शिवराज जी, आपने पल्ला झाड़ लिया। आप और आप जैसे तमाम किसान नेता जो कल तक शो पर बैठकर कहते थे कि हम जश्न मनाएंगे, बड़े अच्छे से मनाएंगे, आज टिकैत साहब बता रहे हैं कि चिन्हित है वो लोग। चिन्हित है तो आए ना टीवी पर, आज तक पर आए और बताएं कौन है वो लोग, ताकि देश भी जाने कि कौन से वो लोग हैं। ये पर्दे के पीछे से तरह तरह की बातें करने से नहीं होगा कुछ। अरविंद ओझा जुड़ गए हमारे सहयोगी। एक सेकंड में आ रही हूं बाकी मेहमानों के पास। अरविंद ओझा आ रही हूं, सुप्रिया फौरन आपके पास आ रही हूं। जल्दी से अरविंद को दिखाइए एक बार। अरविंद, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये उसी ट्रैक्टर का है क्या जिसमें पलटने से चालक की मौत हो गई और अफवाह यह फैलाई जा रही है कि गोली मारकर हत्या की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए उसी अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आज तक आपको सीसीटीवी दिखा रहा है। ये सीसीटीवी उस वक्त की है जब उपद्रवी जो ट्रैक्टर मार्च है वो आगे की तरफ जहां बढ़ रहा था, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ की तरफ, और कोशिश करता हूं, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं पुलिस बल, यहां से सीधे जो रास्ता जाता है वो दीनदयाल मार्ग की तरफ जाता है। उपद्रवी आईटीओ की तरफ से जब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दौरान काफी स्पीड में जो एक ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर पलटा है। वो तस्वीरें आपको सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रही होंगी। उसी ट्रैक्टर के पलटने से उसमें जो एक शख्स था वो दबकर मर गया, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। चूंकि इस तरह की अफवाहें फैल रही थी, जो उपद्रवी और जो बॉर्डर पर किसान बैठे उनके पास तक पहुंच रही थी, उनको विराम लगाने के लिए बहुत आनन फानन में इस सीसीटीवी जो फुटेज को, वहां पर एक स्कूल है वहां से निकाला गया है और हमारे पास एक टॉप सोर्सेस के जरिए पहुंचा है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो हुड़दंग बाजी हो रही है और किस तरीके से उपद्रवी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी में यह भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस बैरिकेड लगाकर बैठी है और अचानक ट्रैक्टर पलटता है, जिसमें दबने से एक शख्स की मौत हो जाती है, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। जी, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर तेज रफ्तार बैरिकेड तोड़कर आगे जाने में पलट गया है। कई जगहों की ऐसी तस्वीरें आ रही है। देखिए, हमने भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से 3-3, 4-4 ट्रैक्टर एक बस को धकेल रहे थे, कैसे ट्रक को पलटने की कोशिश हुई है, कैसे बैरिकेड्स तोड़े जा रहे थे। कई जगहों पर बैरिकेड्स को उठाकर नालों में फेंक दिया गया है, बैरिकेड्स के ऊपर से गाड़ियां। एक तस्वीर है आईटीओ चौक की, जहां पर आप देखेंगे कि गोल गोल ट्रैक्टर को जबरदस्ती घुमाया जा रहा है। पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी सभी मौजूद हैं और ऐसा जान पड़ता है कि उनकी जान को खतरा है। ऐसी परिस्थितियां आखिर किसकी जवाबदेही बनेगी? जल्दी से ये सवाल एक बार सुप्रिया श्रीनेत के पास लिए चलते हैं, उसके बाद डॉक्टर वीरपाल सिंह मैं आपके पास आ रही हूँ, दिनेश वार्ष्णेय जी आपके पास भी आ रही हूँ। सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो व्यक्तिगत तौर पे एक पब्लिक लाइफ में होने के नाते और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है। जहां हिंसा होगी वहां जरूर चोट पहुंचेगी और वो चोट देश को पहुंचती है। तो जिसने भी हिंसा करी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, मैं फिर से रिपीट करूंगी, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके टीवी के माध्यम से आप अफवाहों को खत्म कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि शायद ये ट्रैक्टर पलटने की वजह से मौत हुई। मुझे ये भी अच्छा लगेगा कि जो आपकी रिपोर्ट कह रही है, और मैं फिर से कहती हूँ, लाल किले पर तिरंगे के अलावा किसी भी ध्वज की, कोई भी पार्टी, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय की कोई जगह नहीं है। लाल किले की गरिमा, उसकी शान सिर्फ और सिर्फ तिरंगे से है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, तिरंगे को लहराने से कोई रोक नहीं पाया, तो ये जो अफवाह फैल रही है कि तिरंगे को उखाड़ फेंका गया, उसको भी आप क्लैरिफाई करिए। जिसने दूसरा झंडा फैलाया वो गलत किया, लेकिन तिरंगे को आंच नहीं आई, ये जरूरी है कहना। नहीं, देखिए दो चीजें हैं सुप्रिया, दो चीजें हैं। जो तिरंगा ऊपर में होता है और ये जो सामने डायस होता है, जिस पोल पर हर वर्ष चाहे को किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो वो फहराता है, उस पर तिरंगा नहीं था, उस पर एक संगठन का और निशान साहिब का झंडा फहराया गया था। मैं वही कह रही हूँ कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा किसी भी झंडे की कोई जगह नहीं है, वो गलत हुआ। मैं तीसरी बात, और ये बात मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहती हूँ कि उपद्रवी एलिमेंट्स थे, इसकी जानकारी सुनने में आ रहा है, इंटेलिजेंस को थी, 308 ट्विटर हैंडल्स और कमिश्नर और फलाना ढिमकाना कहा जा रहा है। अगर उपद्रवी एलिमेंट्स के दिल्ली अंदर घुसने की आशंका थी तो क्या कार्रवाई की गई, यह जरूर पूछा जाएगा। सुधांशु जी, इस सवाल को नहीं नकार सकते हैं आप। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, कल शाम को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हमें पता है अगर ऐसा होगा तो किसानों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होगी। अगर यहाँ पर हिंसा हुई तो क्या उनको इसके बारे में पहले से पता था? क्या उनको पूर्वाग्रह था, उनका सिक्स्थ सेंस था, तो एजेंसी से शेयर क्यों नहीं किया गया? और अगर ऐसा नहीं था तो क्या ये इस आंदोलन को धूमिल करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है? और अगर ऐसा है तो कड़ी कार्रवाई करी जाए। हमारे लोकतंत्र में हिंसा की इतनी सी भी जगह नहीं है। लेकिन मैं सब कुछ कहने के बाद सिर्फ एक बात कहूंगी, किसानों ने 2 महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया। ये बात पचानी बड़ी मुश्किल है कि दिल्ली आकर वो इतने उपद्रवी हो गए। आज भी सुधांशु जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब सुनते हैं, किसान नेताओं के पास भी चलेंगे।
और बात को आगे बढ़ाइए। सारी बातें बोल गई, मगर ये नहीं बोला कि आज साफ बोलिए, अब इस आंदोलन का कांग्रेस समर्थन करती है या नहीं, हाँ या ना, बताइए, फिर हम सब जवाब। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई। आप देख लीजिए, आंसू गैस के गोले कैसे चलिए कोई बात नहीं, क्यों मुझे पता तो नहीं, रूट्स की ऑलरेडी परमिशन थी, उस पर अवरोध क्यों बनाए गए? मैं फिर कहूंगी, शांति आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, किसी भी हिंसा का हम। देखिए, चौतरफा वार होगा। सुधांशु त्रिवेदी, ममता बनर्जी का बयान आया है, हिंसा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता दोषी है। वही जो शरद पवार से लेकर कांग्रेस पार्टी सभी कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यह चौतरफा हमला विपक्ष की तरफ से हो रहा है, किसानों के प्रति आपकी उदासीनता दोषी है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। अभी कहा सुप्रिया जी ने कि हिंसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए, सड़क पे निकल आओ, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये मौका कौम की इतिहास में एक बार आता है। अरे सुधांशु जी, देखिए पुरानी घटनाओं पर नहीं, ले जाएंगे तो अनंत बहस छिड़ेगी। आज के बारे में क्या जानकारी है? आज के बारे में बोलिए ना पहले। अरे बिल्कुल गलत बात है अंजना जी, मैंने इनसे हाँ या ना पूछा, आंदोलन के समर्थन में है या नहीं, हाँ या ना की बजाय पुलिस का बर्बरता गिराने लगी। मैंने तो सिर्फ एक शब्द पूछा था। पुलिस का फेलियर है, आपकी पुलिस का फेलियर है, आपकी सरकार का फेलियर तो क्यों नहीं गिराया जाएगा? मतलब दूंगी आपको आकर यहाँ पर महात्मा गांधी को सोच करिएगा। महात्मा गांधी ने तो यही कहा था, जो कानून आपके हक का हनन करे उसके खिलाफ लड़िए। महात्मा गांधी नहीं याद रहे। ठीक है, आपकी बारी से सुप्रिया जी। ठीक है सुप्रिया जी, जवाब सुनते हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है अंजना जी, रुक जाइए सुप्रिया जी, एक सेकंड। नहीं याद आ सकते। महात्मा गांधी नहीं कहा था अगर कानून आपके हक का हनन करे तो उनके खिलाफ लड़ो। उसमें क्यों नहीं सुधांशु जी को महात्मा गांधी याद आते? महात्मा गांधी का एक बदली हो गए। अरे फेलियर तो आपकी सरकार और पुलिस का भी है, तो कैसे भागेगा? बिल्कुल उनको कड़ी कार्रवाई करिए, सजा दीजिए जिन लोगों ने उपद्रव किया है, लेकिन बदले मत खाइए और विपक्ष के सबको बिल्कुल भी चीज अपना मत छोड़िए। एक एक करके प्लीज, आप दोनों की आवाज मुझे फिर खत्म करनी होगी। देखिए आज विषय बहुत गंभीर है, प्लीज आप दोनों से मैं कह रही हूँ अपनी बारी में बोलिए। सुप्रिया जी, आपने कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं, उसका जवाब आपको सुधांशु जी से सुनना होगा। सवाल ही लगातार नहीं हो सकता, तो जवाब सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। सुप्रिया जी प्लीज, सुधांशु जी जवाब सुनिए। पुलिस की कमी कहां पे नहीं पकड़े गए, इंटेलिजेंस का फेलोर, वो सब विषय जांच का होगा। मैंने सिर्फ एक बात कही, लाल किले के ऊपर कोई झंडा फहरा, नंबर 1 जवाब दें हाँ या ना, गलत था। दूसरा, वह सांप्रदायिकता थी कि नहीं, उस पर भी चुप रहेंगे। अगर जिस दिन महात्मा गांधी की वॉशिंगटन डीसी में मूर्ति पर अपमान किया गया था और तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, अगर गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारियों ने, जो एक में होल कॉपीराइट होल्डर बोलते, एक शब्द बोल दिया होता, शायद इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। जिस दिन कहा गया था जो हाल इंदिरा गांधी का किया वो मोदी का करेंगे, कोट अनकोट, उस दिन इंदिरा गांधी की शहादत पे छाती पीटने वालों ने एक शब्द बोल दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और मैं फिर कहता हूं, कोई अमेरिकन टेलीविजन से इंडियन टेलीविजन बताइए जिसने कैपिटल हिल की घटना पे इस बात पे बहस की हो कि CIA की इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गई, अमेरिका की सबसे सुसज्जित पुलिस क्यों फेल हो गई, जिसके पास इलेक्ट्रिक हॉस्पिटल थी वो क्यों फेल हो गई, सबने कहा दोषी है। दिनेश वार्ष्णेय जी, ठीक है, एक सेकंड। आपको अमेरिका वाला विपक्ष चाहिए। एक सेकंड, बहस ऐसी नहीं हो सकती कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सिर्फ बन के नहीं रहेगी। एक सेकंड, आपको अमेरिका वाला विपक्ष यहाँ पर चाहिए सुधांशु जी, तो वो आप समझिए और आप देखिए। अमेरिका की तरह राजनीतिक जवाब दीजिए ना। अरे राजनीतिक जवाब मिल रहा है ना, वो भी गांधी को कोट कर रही है इस हिंसा की बात करने में। दिनेश वार्ष्णेय जी, अरे दिनेश जी ऊपर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए इधर। दिनेश वार्ष्णेय जी, आज लेफ्ट पार्टियों का भी झंडा वहां पर पहुंच रहा था। अब ये तरीका अपनाएंगे आप लोग 26 जनवरी को इस तरह की हिंसा राजधानी में फैलाने? कितना कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का? अंजना जी कोई लेफ्ट पार्टी का झंडा वहां नहीं था, एक भी लेफ्ट पार्टी का कार्डर या नेता वहां नहीं था। वो रैली में चल रहे थे और रैली में वापस अपने अपने बॉर्डर पे पहुंचे हैं, वहां से वो डिस्पैच हुए। बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, बीजेपी और सुधांशु जी अराजक तत्वों को नेतृत्व करने वाले बहुत हराई ग्राउंड ना लें।
बाबरी मस्जिद में राष्ट्रीय स्मारक तोड़ने में इन्होंने पूरे दंगे करवाए और देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाया। साध्वी प्रज्ञा जो गॉडसे की पुजारी है उसको इन्होंने टिकट दिया, गांधी के हथियारों को इन्होंने रिवॉल्वर पकड़वाई। ये किसको बात कर रहे हैं? और हम इस हिंसा की निंदा करते हैं और हम ये भी मांग करते हैं कि 39 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर से वो लाल किला पहुंच कैसे गए, 42 किलोमीटर वो टीकरी बॉर्डर से बाहर कैसे आ गए, ये हम जानना चाहते हैं। नागलोई पे जब सुबह उन्हें रोका तो हमने उनको रास्ते में बाकायदा वापस भेजा। क्यों बैरिकेड लगाए पुलिस ने एक्सेप्टेड रूट्स पे? राकेश टिकट भी ये बात कर रहे हैं, कट्टा जी भी ये बात कर रहे हैं कि पुलिस ने जो रूट दिया उस पर बैरिकेड क्यों लगाए? क्योंकि बीजेपी वाले चाहते थे, इन्होंने ऐसे तत्व भेजे होंगे जो हिंसा हो, और ये सारे वो किसान हैं जो हमारे नेतृत्व में शामिल नहीं है। ये हमारे लोग ही नहीं है, ये इनके डेफिनेटली ये इनके प्लांटेड लोग होंगे या ये कुछ भटके हुए लोग होंगे। ये किसान नेतृत्व के अंदर के नहीं है, ये कतई झूठ है। हम अभी भी कहते हैं हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पॉलिटिकल याद आ गई। परंतु साथ ही साथ बात ये भी है कि सरकार भी बताए कि तारीख पे तारीख कौन दे रहा था। किसानों की 150 किसान सर्दी में 0 डिग्री में मर गए। सुधांशु जी कहाँ थे? आपकी सोच दर्शक देख रहे हैं। पहले आप इसकी तुलना बाबरी मस्जिद के विध्वंस करने से ले करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये साजिश है इनकी तरफ से, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इन्हीं के प्लांटेड लोग होंगे, फिर आप कह रहे हैं कुछ भटके हुए लोग होंगे। प्रोफेसर साहब आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। थोड़ा आंसर का एक सिस्टम तो तैयार कीजिए। ये क्या बातें आप कर रहे हैं? खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पहले कह रहे हैं प्लांटेड लोग हैं, फिर भटके हुए लोग कह रहे हैं आप। हम कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, हम साफ कह रहे हैं कि हम अभी भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और जिन्होंने ये हिंसा की है वो गलत है, पर पुलिस द्वारा भी लोगों पर लाठीचार्ज टीयर गैसिंग गलत है, वो भी गलत है। ठीक है, जल्दी से सुधांशु जी जवाब, शिवराज जी फिर मिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बस अंजना जी एक ही लाइन बोल रहा हूँ, कल तक किसानों का कोई नेता नहीं था, आज नेता बता तो नेता कहते कोई किसान नहीं था। मतलब कल तक किसानों का कोई नेता नहीं था एक, और आज कहते कोई किसान नहीं था। और दिनेश वासवानी जरा ये बता दे कौन सा राष्ट्रीय स्मारक तोड़ा गया? ये बताइए, राष्ट्रीय स्मारक किसको बोल रहे थे? दिनेश वासवानी बताइए, राष्ट्रीय स्मारक किसको बोला था? बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी आपने, साध्वी प्रज्ञा राष्ट्रीय स्मारक था, बेहुलेपन की बात करते हैं। बाबरी मस्जिद तो थी, उसको कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा और ये उसको राष्ट्रीय स्मारक बना दिए। अरे भाई आप तो सीपीआई है, धर्म एक अफीम है, आपको मंदिर मस्जिद से क्या मतलब? आप तो धर्म को अफीम मानने वाले हैं ना, चुप रहिए। क्या बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद पे? शांति से रहिए। आपने तो उस मंत्री पे 2007 में बंगाल में कार्रवाई कर दी थी जिसने जाके काली मंदिर में पूजा कर ली थी कि भाई तू धर्म में कैसे आ गया और आके हम बाबरी मस्जिद में भाषण देते। ये है दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र। एक करके बोलिए, नहीं तो आवाज ही नहीं आएगी। प्रोफेसर साहब लगातार बोलने पे आवाज नहीं आती है, लगातार बोलिएगा तो आवाज नहीं आएगी। दो लोग एक साथ बोलते हैं तो एक ही की आवाज आती है। जल्दी से एक बार बीरपाल सिंह साहब, ये तस्वीरें जो है 5 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहिए। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड जरा सबसे एक कमेंट ले लूं, फिर आ रही हूँ सुप्रिया आपके पास। जल्दी से डॉक्टर बीरपाल सिंह, ये जो हिंसा हुई है और अब जो किसान नेता पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या ये सही है? यही आशंका तो जाहिर की जा रही थी ना। ट्रैक्टर एक ऐसी गाड़ी है जिससे अगर आप बहुत तेजी से चलाएंगे, पुलिस वाले क्या करेंगे? वहां पर मौजूद अधिकारियों को भी तो एक फैसला लेना पड़ता है ना। अलग अलग लेवल्स है, या तो वो आपको पर आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, पानी की बौछारें करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, कदम होता है वो गोली चलाएंगे। जाहिर तौर पर पहले दूसरे पर ही वो रुक गए क्योंकि किसान है, इस देश के हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब जब सब पल्ला झाड़ रहे हैं तो किसकी जवाबदेही है? देखिए, मैं अंजना जी सबसे पहले तो आपके माध्यम से देश के 135 करोड़ लोगों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज का दिन जो था हमारी सेना का पराक्रम दिखाने का दिन था, ताकि हमारे विरोधी जो देश हैं उनको एक सबक मिले कि हम क्या है, हमारी सेना कहां खड़ी है। अब दूसरे मैं आपके पॉइंट पे आता हूं। देखिए, देश के 2 सजग प्रहरी, एक खेत का और एक देश की सीमाओं का। लेकिन जो खेत का सजग प्रहरी है वो आज मतलब देखो दिल्ली में क्या कर रहा है। ये किसान नेताओं के साथ में दिल्ली पुलिस की कमिश्नर के साथ में कितनी वार्ताएं हुई है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, डीसीपी है दिल्ली के, क्या जानकारी वो दे रहे हैं, जल्दी से सुनाते हैं दर्शकों को। एक सेकंड। झड़प किसानों की हुई वहां पर, और उसके बाद
बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। सर, कितने पुलिस वालों को चोटें आई? क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुचलने की कोशिश की गई थी, तो क्या हुआ था कि जो सीनियर अधिकारी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ हुई है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुज जी, दिल्ली में अभी हालात है, लाल किले में देखा झंडा फहरा दिया गया, तो कहीं ना कहीं पहले से पुलिस की तरफ से जो जानकारी दे रही थी, आपने देखा कई जगहों पर जो अधिकारी हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, उन सब पर हुआ है। शिवराज जी, ये तस्वीरें आपने देखी हैं, देखिए मामला बहुत गंभीर है। मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार वीरपाल जी को और मास्टर शिवराज को एक साथ दिखाइए। मास्टर शिवराज, देखिए किसानों का विरोध करने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन यह आशंका थी ना कि 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर में चढ़कर इस तरह से आप करेंगे, आखिर कितने जगहों पर नेता उनको संभालेंगे, कितने जगहों पर संभालेंगे? आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई नहीं आ रहा है सामने आकर जवाबदेही के लिए, सबने पल्ला झाड़ लिया है। आकर उस समय जब 11-12 बजे जब ये बवाल शुरू हुआ था, तभी आकर कहते, संदेश देते कि बंद कीजिए इसे, वापस लौटिए, नहीं कह रहे थे। अब ऐसे में किसकी जवाबदेही है मास्टर शिवराज? अंजना जी, हर जो जितने भी जहां भी धरना चल रहे हैं, सबके रूट तय थे, सबका समय तय था। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी 4 घंटा ट्रैक्टर परेड निकाली है, कहीं कोई अराजकता नहीं हुई, पुलिस भी नाम मात्र के लिए थी, कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई, कहीं किसी की तूती में नहीं हुई, शांतिपूर्वक रैली निकाली गई। मेरा मानना है कि जिन्होंने भी अराजकता फैलाई है, क्योंकि किसान कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, किसान से बड़ा भक्त देश का कोई नहीं हो सकता। ये कई अराजक तत्व अलग से घुसे हैं, संगठन में से भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता इनके अंदर नहीं है। जब जांच होगी सब क्लियर हो जाएगा। और सरकार की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि 2 महीने से नीचे इस ठंड में किसान पड़ा है, ओले भी पड़े, बारिश भी हुई, मात्र मिनिमम प्राइस मांग रहा है, न्यूनतम प्राइस मांग रहा है किसान, एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है। ये तारीख पे तारीख धर रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार भी इसको पता नहीं आती है। सरकार फेलियर साबित हुई है, पुलिस फेलियर साबित हुई है। क्यों नहीं किसानों की मांग मान लेती है? कोई बड़ी मांग तो है नहीं किसानों की। सरकार और पुलिस का दोष है, इन उपद्रवियों का नहीं है। आप भी सरकार की भाषा बोल रहे हैं कि जांच होगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा। ये तो समूह के समूह हमारी सहयोगी ट्रैक्टर पर मौजूद थी और उनमें से कई लोगों ने बताया कि किस संगठन से वो हैं, वो किसान हैं और वो सीधा आईटीओ तक पहुंच गए थे। आईटीओ तक की तो इजाजत नहीं मिली थी तय रूट पर, फिर कैसे पहुंचे? क्यों उपद्रव किया? क्यों पुलिस के सामने से गाड़ी जबरदस्ती निकाल ली? दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंच गए। जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि 39 और 42 किलोमीटर आगे आने कैसे दिए गए, जब ट्रेन रूट पे वो जा रहे थे और रैलियां चल रही थी प्रॉपर पीसफुली। अभी तो आप कह रहे थे प्रोफेसर साहब, फिर आपकी गलती पकड़ी गई। आप कह रहे थे हर जगह बैरिकेड लगा दिया है, शिवराज जी कह रहे हैं कहीं बैरिकेड नहीं था। तो आखिर आप लोग तय कर लीजिए कि बैरिकेड थी या नहीं थी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें झूठी हैं। फिर बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए, बैरिकेड्स धराशायी कर दिया गया, उसको उठा के नालों में फेंक दिया गया। गंभीरता तो समझिए आप दिनेश जी। अरे आपके सामने बोले अंजना जी, आपने तो दिखाई है वीडियो आलोक कुमार की, मैंने तो नहीं दिखाई, आपने दिखाई है।
उन्होंने कहा है कि हमने बैरिकेड समझाएं, इसका मतलब 2 घंटे वहां बैरिकेड रहा है। 2 घंटे कितने बजे से कितने बजे? 10 बजे पहुंच गए थे और 11:45, यही होता है ना सर? अगर आप 26 जनवरी की परेड देखते। अच्छा ठीक है दिनेश वार्ष्णेय जी, मुझे बताइए 26 जनवरी की परेड कितने बजे खत्म हुई थी? दिनेश वार्ष्णेय जी 12 कोई भी डिस्टर्बेंस 1:30 बजे बाद हुई है जब पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं, उससे पहले कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर, मुझे बताइए कितने बजे फ्लाई पास्ट हुआ है, कितने बजे खत्म हुआ? 26 जनवरी की परेड आपने देखी या नहीं, पता चल जाएगा, मुझे बताइए। देता हूँ 11:40-45 के आसपास ये परेड खत्म हुई है। ठीक है, बाद मोदी जी राजपथ चले हैं बाकायदा। हाँ, तो 10 से 12 बजे तक बैरिकेड्स लगाई गई थी ना सर? तो 10 से 12 बजे तक के लिए बैरिकेड्स लगाई गई थी, क्योंकि यही तय हुआ था पुलिस के साथ। 37 शर्तों में एक सबसे बड़ा शर्त यही था कि राजपथ पर परेड खत्म होने के बाद ही जाने की इजाजत दी जाएगी। परेड खत्म होगी। प्रोफेसर साहब एक साथ मत बोलिए। प्रोफेसर साहब ये आपकी हमेशा की आदत हो गई है, आप लगातार बोलते हैं फिर आपकी आवाज कट कट के आती है। सुनिए तो सर, सुनिए, आपने भी देखा 11:45 पे परेड खत्म हुई ना सर? प्रोफेसर साहब फिर लगातार बोल। कहीं पे हिंसक भाषण को हिंसा का समर्थन नहीं किया किसान नेता ने। 10 से 12 बजे तक 10 से 12 बजे तक रोका गया बैरिकेड लगा के, क्योंकि 12 बजे तक इंतजार करना था, उसके बाद ये परेड होनी थी। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जब 12 बजे हमने बुलेटिन शुरू किया था उस वक्त वो बता रहे थे कैसे किसान अंदर आ चुके थे, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड तोड़ चुके थे। देखिए फैक्ट्स के बिना बात नहीं होती है शिवराज जी, हवाई बात नहीं होती है। नहीं प्रोफेसर पुलिस वाले शिवराज जी, और उनको दिखाइए बीरपाल जी को। बीरपाल जी जो कैप्टन साहब कह रहे हैं वो सही है, उसके बाद सुधांशु जी से जवाब लेंगे, जल्दी से बताइए। पुलिस कुछ बैरिकेड हटाए बीरपाल जी 12 बजे, अगर दोपहर को 12 बजे जल्दी थे तो सुबह हटाते बैरिकेड। ठीक है प्रोफेसर साहब। एक मैडम जी मैं अंजना जी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो 3-4 दिन से पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ में अपने सभी संयुक्त मोर्चा नेताओं के साथ में किसान के बातचीत चल रही थी कि वे पहले तो एग्री नहीं थे कि भाई इन किसानों को ये अपना आंदोलन निकालने की परमिशन दी जाए। लेकिन जब किसान संयुक्त मोर्चा के सभी नेता इकट्ठे हो गए, कमिश्नर साहब के पास गए और ये कहा कि हर तरह से हमारी जिम्मेदारी है, तो ये हिंसा हुई, जिसकी आशंका थी ये हिंसा हुई। जैसे कि आपने कहा इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार किसान नेता खुद है, क्योंकि किसान नेता यदि चाहते हो सकता है न होती, जो किसान नेता ने ऐसा क्यों करवाया? भाई ये तो किसान नेता, आपने कहा ना किसकी जिम्मेदारी है, तो किसान नेताओं की है, संयुक्त मोर्चा किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। और ये आपने कह दिया, एक नेता ने तो कह भी दिया। प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर भी बनिएगा, लेफ्ट नेता भी बनिएगा, किसान नेता भी बन जाइएगा। आपको पता था, चिन्हित कैसे कर लिया आपको? इसका मतलब पहले से पता था आपको, चिन्हित कैसे कर लिया उन लोगों को जिन्होंने मतलब किया? कैप्टन शिवराज बोलिए। कैप्टन शिवराज जी बताओ अंजना जी, क्या क्वेश्चन देना है? अरे जो डॉक्टर वीरपाल जी पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि किसान संगठन के नेताओं ने आश्वासन दिया था दिल्ली पुलिस को कि शांतिपूर्ण तरीके से हम ये आंदोलन करेंगे, और अगर ऐसा दिया था तो आपकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही बनेगी ना सर? क्यों ऐसा बेकाबू हो गए सर? बिल्कुल अंजना ओम कश्यप जी, जो लीडर है अपने अपने संगठन के, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। जिम्मेदारी से कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। भारतीय किसान लोक शक्ति भी सेक्टर परेड कोई बता देना कोई बात हुई हो, हर नेता को, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने अपने संगठन की जिम्मेदारी लेनी होगी, जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जल्दी डॉक्टर वीरपाल। स्वराज जी आप ये बताइए, जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ में ये वार्ता चल रही थी, क्या उस संयुक्त मोर्चा किसान नेता में आप भी थे? नहीं, संयुक्त मोर्चा में मैं नहीं था। ठीक है चलिए। अच्छा आप नहीं जल्दी से मैं नहीं था। जल्दी से सुप्रिया, एक लाइन में आपको अपनी बात बोलनी होगी और एक लाइन में सुधांशु जी जवाब देंगे। जल्दी से, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं थोड़ा सा विस्मित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुधांशु जी भाजपा के प्रवक्ता है या ट्रंप के प्रवक्ता है, और जितना विस्मय हम लोग आज उसमें दिखा रहे हैं, दिखाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन इतना विस्मय किसानों की मौत पर भी दिखाना चाहिए था। ये आंसू तब भी बहाने। बिल्कुल सुधांशु जी एक लाइन में। हाँ, एक ही लाइन में। पहले तो वार्ष्णेय जी बता दे, कोई दिल्ली की एक भी रोड बता दे जहां 26 जनवरी बैरिकेडिंग नहीं है। दूसरा मास्टर शिवराज से कहना चाहूंगा, गांव देहात में एक कहावत होती है, साझे की हंडिया चौराहे फूटती है। जिसका कोई नेता ना हो तो साझे की हंडिया दिख रही है। और भारत के गणतंत्र को ग्रहण लगाने वाले दो राहु और कांग्रेस और सीपीआई आज सामने बैठे हुए हैं, एक का सर नहीं एक का धड़।
चलिए यहीं पर इस चर्चा का अंत करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 26 जनवरी को आखिर 72वें गणतंत्र दिवस पर यह आंदोलन इतना उग्र क्यों हुआ, किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी, इसी पर आप देख रहे थे चर्चा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।